तो दोस्तों आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ एक मलयालम हॉरर थ्रिलर मूवी नीला वेलिचम को, जिसका मतलब होता है मूनलाइट, जो कि 2023 में रिलीज़ हुई थी। मूवी के अंत में कई सारी परतें खुलती हैं जो कि मूवी को काफ़ी इंटरेस्टिंग बनाती हैं। तो अब बिना देरी के चलते हैं वीडियो की तरफ। मूवी की शुरुआत में हमें 1964 में रात के समय एक पुराना घर दिखाया जाता है, जिसमें एक आदमी चोरी करने के इरादे से आता है। जैसे ही वह घर में घुसता है, उसे अपने पीछे किसी की आहट सुनाई पड़ती है, लेकिन वहां कोई नहीं था। तभी घर के पास ही एक कुएं पर उसे एक औरत की आत्मा दिखाई देती है, जिसको देखकर वह चोर बहुत डर जाता है और अपनी जान बचाकर वहां से भाग जाता है। सीन शिफ्ट होता है और हमें एक लेखक को दिखाया जाता है जो कि केरल के एक गांव में आया है, जहां पर वही घर है। आगे हमें पता चलता है कि लेखक ने रहने के लिए उसी घर को किराए पर लिया है। यहाँ हम यह भी जान पाते हैं कि इस घर का नाम भार्गवी विला है, और जैसे ही लेखक उस घर में एंट्री करता है, गांव का एक आदमी बड़े ही आश्चर्य से उसको देखता है। लेखक उस बड़े से घर के अंदर जाता है और घर की दूसरी मंजिल पर रहने के लिए एक कमरे को चुनता है। यहाँ हम देख पाते हैं कि जो लोग लेखक को छोड़ने आए थे वे घर के अंदर जाने से मना कर देते हैं और सामान घर के बाहर ही रखकर चले जाते हैं। लेखक उस कमरे की साफ सफाई करके उसे रहने लायक बनाता है और इसके बाद वह खाने का इंतज़ाम करने के लिए गांव में एक ढाबे पर जाता है। लेखक ढाबे के मालिक से पूछता है कि क्या आप मेरे घर खाना पहुंचा सकते हो, जिस पर ढाबे का मालिक पहले तो सहमत हो जाता है, लेकिन जब ढाबे का मालिक उससे पूछता है कि वह किस घर में रहता है, तब लेखक उसे भार्गवी विला के बारे में बताता है, जिसका नाम सुनकर ढाबे का मालिक और अन्य लोग हैरान हो जाते हैं। तब ढाबे का मालिक कहता है कि हमारा खाना पहुंचाने वाला डब्बा टूट गया है और वह खाना नहीं पहुंचा पाएंगे। लेखक को यह सुनकर बड़ा अजीब लगता है। तब लेखक कहता है कि मैं भोजन करने यहीं आ जाऊंगा। उसी शाम लेखक अपने दोस्तों से मिलने गांव में उनके घर जाता है। लेखक का दोस्त रामदास उससे पूछता है कि तुम गांव में कब आए। लेखक उसे बताता है कि मैं 2 दिन पहले ही आ गया था, लेकिन गांव में घर ढूंढने के कारण तुमसे मिलने नहीं आ पाया। लेखक बताता है कि मुझे रहने के लिए एक बहुत बड़ा घर मिल गया है, जिसमें कुछ कमरे खाली हैं, और लेखक अपने दोस्त पोडियन से उसके साथ चलने के लिए कहता है। रामदास पूछता है कि तुम्हारा घर कहाँ है। तब लेखक उन्हें घर का नाम भार्गवी विला बताता है, जिसको सुनकर वे सभी बहुत अधिक डर जाते हैं। पोडियन लेखक को बताता है कि उस घर में एक लड़की की आत्मा रहती है जिसका नाम भार्गवी था। लेखक पूछता है कि ऐसा क्या हुआ था उस घर में। रामदास बताता है कि भार्गवी के प्रेमी ने उसे धोखा दिया, जिस कारण उसने कुएं में कूदकर अपनी जान दे दी। रामदास बताता है कि 15 साल पहले की बात है, भार्गवी मेरी क्लासमेट थी। तब लेखक भार्गवी के प्रेमी का नाम पूछता है। रामदास बताता है कि उसके प्रेमी का नाम शशि कुमार था, जो भार्गवी के घर के बराबर वाले घर में ही रहता था। एक दिन शशि कुमार उसे छोड़कर शहर चला गया और भार्गवी ने कुएं में कूदकर आत्महत्या कर ली। रामदास आगे बताता है कि कुएं के पास शशि कुमार का एक लेटर मिला था, जिसमें लिखा था कि वह किसी और से शादी कर रहा है, जिस कारण वह लड़कों से नफरत करने लगी। लेखक भी उनकी बातों से थोड़ा डर जाता है। लेखक के दोस्त उसे वहां जाने से रोकते हैं, लेकिन लेखक कहता है कि अगर उसने सच्चा प्रेम किया होगा तो वह मुझे समझ जाएगी। और यहाँ हमें पता चलता है कि लेखक को भी प्रेम में धोखा मिला था। लेखक विला में वापस आ जाता है और कुएं पर जाकर उसमें झांककर बोलता है, भार्गवी जी, हम एक दूसरे से मिले नहीं हैं। लेखक कहता है कि मैं इस घर का नया किराएदार हूं और बिल्कुल अकेला हूं, आपकी तरह। तभी लेखक को झाड़ियों में एक बिल्ली नजर आती है, जिसको वह वहां से भगा देता है। लेखक वहीं खड़ा होकर भार्गवी की आत्मा से कहता है कि मेरे पास जितने पैसे थे वो 2 महीने के किराए के दे दिए हैं, और अब इस बड़ी दुनिया में ना मेरे पास कोई ठिकाना है और ना कोई मेरा अपना। लेखक अपने कमरे में जाता है और ग्रामोफोन पर म्यूजिक चलाकर कुएं पर नहाने के लिए वापस आता है। लेखक कुएं के अंदर देखकर बोलता है, भार्गवी जी, आपको अपनी जान नहीं देनी चाहिए थी, आपको कुछ दिन और शशि कुमार का इंतजार करना चाहिए था। वहीं कुएं के पास हम उसी बिल्ली को भार्गवी की आत्मा के रूप में देख पाते हैं, जो लेखक की बातों को सुन रही थी। लेखक अपने कमरे में आकर सो जाता है और अगली सुबह जब वह जागता है तो सब कुछ नॉर्मल था। भार्गवी की आत्मा लेखक को उस हवेली में रहने की परमिशन दे देती है। लेखक नाश्ता करने ढाबे पर जाता है, जहां ढाबे का मालिक और अन्य लोग उसे जिंदा देखकर हैरान थे। ढाबे का मालिक लेखक से पूछता है कि रात में विला में क्या हुआ। लेखक कहता है कि कुछ भी नहीं हुआ। ढाबे का मालिक लेखक को बताता है कि पिछले साल नारायण सर की बहन और उसका पति उस घर में रहने गए थे, लेकिन एक रात भी वहां नहीं रुक पाए।
लेखक पूछता है कि ये नारायण सर कौन है। ढाबे वाला बताता है कि नारायण सर भार्गवी के मामा के बेटे हैं और उनकी शादी भार्गवी से होने वाली थी, लेकिन पता चला कि उसे किसी शशि कुमार नाम के लड़के से प्यार हो गया था। लेखक कहता है कि इस सब के पीछे एक इंटरेस्टिंग कहानी है। ढाबे वाला कहता है कि आप उस घर में अपना ख्याल रखिए, क्योंकि भार्गवी की आत्मा एक पिशाचनी है और रात में वह एक बिल्ली बन जाती है। लेखक ढाबे से जाने लगता है और तभी हम वहां नारायण को ढाबे के बाहर देख पाते हैं। दूसरी ओर लेखक के दोस्त उससे मिलने जा रहे थे और उन्हें डर था कि कहीं रात में लेखक के साथ कुछ गलत ना हुआ हो, लेकिन तभी उनके पीछे से लेखक वहां आ पहुंचता है, जिसको ठीक ठाक देखकर उन्हें हैरानी होती है। रामदास लेखक से पूछता है कि रात में क्या हुआ। लेखक कहता है कि वहां कुछ भी नहीं है और तुम्हें भी वहां चलकर रहना चाहिए, लेकिन वे सभी मना कर देते हैं। लेखक उनसे कहता है कि तुम सब मेरी फिक्र मत करो, मैं उस घर में खुश हूँ, और लेखक वहां से चला जाता है। भार्गवी विला पहुंचकर लेखक भार्गवी की कहानी लिखने का फैसला करता है, लेकिन जैसे ही लेखक कहानी लिखने बैठता है, उसे घर के दूसरी तरफ एक स्टोर रूम से आवाज़ें सुनाई देती हैं, और जैसे ही लेखक स्टोर रूम में जाता है, उसे वहां एक बक्सा मिलता है, लेकिन लेखक को वह चाबी नहीं मिलती जिससे बक्सा खुल सके। फिर वह अपने पास मौजूद चाकू से बॉक्स को खोलता है। बॉक्स के अंदर लेखक को भार्गवी की एक तस्वीर मिलती है। लेखक उस बॉक्स को अपने कमरे में ले आता है और भार्गवी की फ़ोटो को अपनी टेबल पर रख देता है। उसी बॉक्स में लेखक को एक न्यूज़पेपर की कटिंग और एक लेटर भी मिलता है। उस न्यूज़पेपर कटिंग में लिखा था कि लखनऊ एक्सप्रेस ट्रेन के एक डब्बे में एक अनजान आदमी की डेड बॉडी मिली है। पुलिस ने अनुमान लगाया है कि उसकी मौत 2 दिन पहले हुई होगी। उस आदमी के पॉकेट से एक पत्र मिला जो कि मलयालम भाषा में था, जिससे पता चला कि उसने प्रेम में असफल होने के कारण आत्महत्या की है। लेखक सोच में पड़ जाता है कि ये खबर भार्गवी से कैसे जुड़ी हुई है। तब लेखक वह लेटर पढ़ता है जो कि भार्गवी के मामा के बेटे नारायण का था, जिसमें लिखा था कि भार्गवी, मैं तुम्हें दुनिया में सबसे ज़्यादा प्यार करता हूँ और मैं तुम्हें किसी और की नहीं होने दूंगा, और इसके लिए मैं किसी भी हद तक जा सकता हूँ। और यहाँ लेखक भार्गवी की कहानी लिखने से पहले सच्चाई का पता लगाने का फैसला करता है। लेखक सबसे पहले अपने दोस्तों के पास जाता है, जहाँ पर रामदास उसे बताता है कि नारायण एक बहुत ही घटिया आदमी है जो कि भार्गवी को लेकर बहुत ज़्यादा ऑब्सेस था, जो कि काला जादू और झाड़ फूक में बहुत ज़्यादा विश्वास करता है। रामदास लेखक को भार्गवी की 2 सहेलियों के बारे में भी बताता है जो कि उसी गांव में रहती हैं। लेखक भार्गवी की सहेलियों से मिलने जाता है, जो कि लेखक को बताती हैं कि भार्गवी शशि कुमार को बहुत प्यार करती थी और अपनी दुनिया मानती थी, लेकिन वो आदमी भार्गवी को धोखा देकर चला गया। लेखक भार्गवी के नौकर पप्पू को भार्गवी विला में बुलाता है, जिससे कि वह पूरी बात शुरू से जान सके। लेखक भार्गवी की मां के पास जाता है और उनसे पूछता है कि जब भार्गवी ने कुएं में कूदकर आत्महत्या की थी, तब क्या आपको वहां कुछ मिला था। भार्गवी की मां बताती हैं कि अगले दिन हमारे नौकर पप्पू को कुएं के पास एक पत्र मिला था, जिसमें लिखा था कि शशि कुमार किसी और से शादी कर रहा है। लेखक वह पत्र देखना चाहता था, लेकिन भार्गवी की मां उसे बताती हैं कि वह पत्र उसी दिन नारायण ने मुझसे ले लिया था। रात में लेखक कहानी लिखने में व्यस्त था, तभी उसे घर के बाहर से कुछ आवाज़ें सुनाई पड़ती हैं। लेखक घर के बाहर चेक करने आता है, तभी अचानक वहां स्टोर रूम में कोई आग लगा देता है और लेखक पर चाकू फेंककर उसे मारने की कोशिश करता है। अगली सुबह लेखक वह चाकू लेकर ढाबे के मालिक के पास जाता है और उससे चाकू के बारे में पूछता है, लेकिन ढाबे का मालिक चाकू के बारे में कुछ भी नहीं जानता था। वह लेखक से भार्गवी की कहानी के बारे में पूछता है। लेखक उसे बताता है कि कहानी जल्दी ही पूरी होने वाली है। लेखक यह भी बताता है कि जैसा कि गांव वाले सोच रहे थे, भार्गवी ने आत्महत्या नहीं की थी, और हम यह देख पाते हैं कि नारायण ढाबे में ही बैठकर सारी बातें सुन रहा था। लेखक जल्दी ही कहानी को पूरा कर लेता है और कुएं के पास बैठकर कहानी पढ़ना शुरू करता है, जिससे कि भार्गवी की आत्मा भी कहानी को सुन सके। और यहाँ से मूवी 15 साल पहले फ्लैशबैक में जाती है, जहाँ हमें शशि कुमार उसके घर में सितार बजाते हुए दिखाया जाता है। वहीं सितार के संगीत पर भार्गवी अपने घर में नृत्य कर रही थी। अगले दिन भार्गवी अपनी सहेलियों के साथ शशि कुमार के घर जाकर उनसे कॉलेज फंक्शन में गायन और संगीत के लिए मदद मांगती है। शशि कुमार भार्गवी की मदद करने के लिए मान जाता है और धीरे धीरे शशि कुमार और भार्गवी एक दूसरे से प्रेम करने लगते हैं। एक दिन नारायण भार्गवी के घर पर ही अपनी बंदूक से निशाना लगाने का अभ्यास कर रहा था,
तभी उसकी नज़र दीवार पर रखे एक लेटर पर जाती है जो कि शशि कुमार ने भार्गवी के लिए लिखा था। नारायण उस लेटर को अपने पास रख लेता है। वहीं दूसरी ओर भार्गवी और शशि कुमार को लाइब्रेरी में दिखाया जाता है, जहां भार्गवी शशि कुमार से शादी का प्रस्ताव रखती है। शशि कुमार मान जाता है और जल्दी ही शादी करने की बात कहता है। अगले दिन नारायण शशि कुमार से मिलने उसके घर जाता है। नारायण अपना परिचय देता है और बताता है कि भार्गवी मेरी बुआ की बेटी है। तभी वहां भार्गवी का नौकर पप्पू आ जाता है, जिसको भार्गवी ने एक पैकेट देकर भेजा था शशि कुमार को देने के लिए। पप्पू वहां नारायण को देखकर डर जाता है, लेकिन नारायण वह पैकेट खुद ही शशि कुमार को दे देता है और उसे पक्का यकीन हो जाता है कि भार्गवी और शशि कुमार के बीच कुछ चल रहा है। नारायण जल्दी ही अपनी बुआ से भार्गवी से शादी करने की इच्छा जताता है, लेकिन भार्गवी की मां कहती है कि अभी तो उसकी पढ़ाई चल रही है और मुझे शादी के बारे में भार्गवी से बात करनी पड़ेगी। और इस बात का गुस्सा नारायण घर के नौकर पप्पू पर निकालता है। भार्गवी नारायण के द्वारा ऐसा व्यवहार करने पर उसका विरोध करती है। नारायण भार्गवी से कहता है कि तुम मुझसे इस तरह बात नहीं कर सकती, तुम मेरी होने वाली बीवी हो। लेकिन भार्गवी नारायण से शादी करने के लिए साफ इनकार कर देती है। अगले दिन नारायण भार्गवी के कमरे में जाकर एक लेटर उसकी टेबल पर रखकर जाने लगता है, लेकिन भार्गवी की मां उसे देख लेती है। नारायण उनसे कहता है कि मैं कल की घटना के लिए भार्गवी से माफ़ी मांगने आया था, और वह वहां से चला जाता है। शाम को भार्गवी नारायण के द्वारा रखे गए लेटर को पढ़ती है। यह वही लेटर था जो कि लेखक को न्यूज़पेपर कटिंग के साथ मिला था, जिसको पढ़कर भार्गवी थोड़ी परेशान नजर आती है। उसी रात जब शशि कुमार अपने घर वापस लौट रहा था, तभी नारायण उसे गोली मारने की कोशिश करता है, लेकिन शशि कुमार रात के अंधेरे में बड़ी मुश्किल से अपनी जान बचा लेता है। अगले दिन शशि कुमार भार्गवी को बताता है कि वह किसी ज़रूरी काम से 6 महीने के लिए लखनऊ जा रहा है और वह लखनऊ से लौटकर उससे शादी करके उसे अपने साथ ले जाएगा। भार्गवी शशि कुमार को जाने से मना करती है। तभी हम देख पाते हैं कि नारायण छिपकर उनकी बातों को सुन रहा था। शशि कुमार भार्गवी से विदा लेता है और जैसे ही वह रेलवे स्टेशन पर पहुंचता है, वहां नारायण भी आ जाता है। नारायण शशि कुमार को बताता है कि वह एक नौकरी के इंटरव्यू के लिए दिल्ली जा रहा है। नारायण शशि कुमार को एक पैकेट देता है जिसमें कुछ केले थे। वह बताता है कि ये पैकेट भार्गवी ने उसके लिए भेजा है। शशि कुमार ट्रेन में जैसे ही केले खाता है, उसे बेचैनी और सांस लेने में कठिनाई होने लगती है। वह नारायण से थोड़ा पानी मांगता है, लेकिन नारायण पानी देने से इनकार कर देता है। तब पता चलता है कि नारायण ने शशि कुमार को देने से पहले केलों में जहर मिला दिया था और शशि कुमार की ट्रेन में ही मौत हो जाती है और नारायण वहां से वापस आ जाता है। उधर कुछ दिन बीतने के बाद जब शशि कुमार का कोई लेटर नहीं आता तो भार्गवी परेशान रहने लगती है। चूंकि 6 महीने बीत चुके थे, एक रात भार्गवी घर पर अकेली थी और शशि कुमार को याद कर रही थी। तभी वहां नारायण आ जाता है और भार्गवी को बताता है कि शशि कुमार अब कभी वापस नहीं आएगा, क्योंकि मैंने उसे मार डाला है। भार्गवी यह सुनकर बेसुध हो जाती है और रोने लगती है। नारायण भार्गवी से कहता है कि तुम मेरे साथ बिना शादी के भी रह सकती हो। यह सुनकर भार्गवी नारायण को एक जोरदार थप्पड़ लगा देती है और नारायण गुस्से से पागल हो जाता है और भार्गवी को कुएं में धकेल देता है, जिससे उसकी मृत्यु हो जाती है। और यहाँ से सीन प्रेजेंट में शिफ्ट होता है और लेखक कुएं में झांककर भार्गवी की आत्मा से पूछता है कि क्या यह कहानी बिल्कुल सही है। लेकिन तभी वहाँ नारायण आ जाता है और कहता है कि इसका जवाब मैं तुम्हें दूंगा। नारायण कहता है कि तुम में कुछ तो बात है, तुमने सब कुछ सही लिखा है, बस थोड़ी सी कहानी इधर उधर हो गई है। लेखक पूछता है कि मैंने कहानी में कुछ गलती की है तो मैं उसे सही कर सकता हूँ। नारायण कहता है कि उसके लिए तुम सुबह तक जिंदा ही नहीं बचोगे। नारायण कहानी के सभी पेपर्स को कुएं में फेंक देता है और लेखक से कहता है कि तुम मेरे बारे में सब कुछ जान चुके हो, तो तुम्हें मानना ज़रूरी हो गया है, लेकिन मैं तुम्हें तुम्हारी गलती बता देता हूँ। नारायण बताता है कि उस दिन शशि कुमार की मौत तुरंत नहीं हुई थी। मैंने उसे गला दबाकर मारा था और भार्गवी ने मरने से पहले मुझसे कहा था कि वो मरने के बाद भी मुझसे बदला लेगी, और नारायण लेखक पर चाकू से हमला कर देता है। लेखक भी अपनी जान बचाने के लिए नारायण से लड़ाई करता है और दोनों बुरी तरह से घायल हो जाते हैं। लेखक और नारायण के बीच काफ़ी देर तक घमासान लड़ाई चलती रहती है, लेकिन नारायण लेखक पर भारी पड़ता है और उसे कुएं में फेंकने की कोशिश करता है। लेकिन भार्गवी की आत्मा यह सब देख रही थी और वह लेखक को बचाने के लिए नारायण को कुएं में धक्का दे देती है। लेखक नारायण को बचाने की कोशिश करता है, लेकिन भार्गवी की आत्मा नारायण को कुएं में मार डालती है।
लेकिन तभी लेखक को कुएं से एक नीली रोशनी बाहर आती दिखाई देती है, जिसके साथ भार्गवी की कहानी के पेपर्स कुएं से बाहर आ रहे थे। शायद भार्गवी की आत्मा यह चाहती थी कि लेखक उसकी कहानी को दुनिया के सामने लाए, ताकि लोग जान सकें कि वह चरित्रहीन लड़की नहीं थी और ना ही उसने आत्महत्या की थी। और यहीं इस मूवी का अंत होता है।